हाँ भाई, पिछले चैप्टर में हमने स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था, उसकी वेल्डिंग विधियों के बारे में पढ़ा था और वेल्ड सिक्के के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वेल्डिंग हीट इफेक्ट्स ऑन मेटल, यानी कि वेल्डिंग का जो ताप होता है उसके धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी चीज है, जैसे मानव शरीर है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। 70% इसमें पानी है। ठीक है, हम देखें हड्डियां होती हैं, स्किन होती है, तो कई प्रकार की चीजें उससे मिलकर बनी होती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो उसी प्रकार मेटल के अंदर भी कई प्रकार के तत्व मिलाए जाते हैं, तब जाकर उसकी संरचना बनती है, तब जाकर वो अपना आकार ले पाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं वेल्डिंग ताप जो होता है उससे मेटल के निम्नलिखित गुण प्रभावित हो सकते हैं भाई। ठीक है, वेल्डिंग ताप से महत्वपूर्ण मिश्रित तत्व नष्ट हो सकते हैं, जो मैंने बताया था, जैसे निकल, मोलिब्डेनम, ठीक है, कार्बन और भी कई प्रकार के तत्व जो इसमें मिलाए जाते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। जब वेल्डिंग हम करते हैं, ताप गिरता है, ताप की वजह से वो तत्व नष्ट हो सकते हैं। वेल्ड बुरा तथा कमजोर हो सकता है। ठीक है, यानी कि वेल्ड में ब्रिटलनेस बढ़ सकती है और वो कमजोर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वेल्ड में दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। अगर वेल्डिंग हम करेंगे तो वेल्डिंग करते समय क्या है, ताप के प्रभाव के कारण अगर मेटल में एलिमेंट्स अच्छे नहीं मिले हुए हैं तो क्रैक आने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद धातु के जंग रोधी गुणों में कमी आ जाती है। वही मेटल में ऐसे भी तत्व मिलाए जाते हैं जो उसमें जंग लगने से उसको बचाते हैं, पर ताप के कारण क्या होता है, ताप के कारण धातु की ऊपरी सतह जल जाती है, जिससे उसमें जंग रोधी गुण उसके प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आधार धातु तथा फिलर धातु के गुण प्रभावित हो सकते हैं। क्या होता है, जब हम ताप डालते हैं तो ताप की वजह से फिलर मेटल पिघलता है और बेस मेटल भी पिघलता है, परंतु कई बार उससे क्या होता है, जो गुण होते हैं दोनों के ताप की वजह से वो भी प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे गुण है जो वेल्डिंग ताप के कारण प्रभावित हो सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, कुछ गुण होते हैं मेटल में, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है यांत्रिक गुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं धातुओं के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो यांत्रिक गुण होते हैं उसमें क्या होता है, कोरोजन है जैसे। ठीक है, इस प्रभाव से धातु की ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है। जब ताप किसी चीज के ऊपर गिरता है तो ऊपरी सतह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, और नष्ट होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुएं ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जब धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जैसा कि हम जानते हैं वायुमंडल के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, वैसे तो बहुत प्रकार की गैसें हैं पर सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% के बाद अगर हम बात करें तो 21% के लगभग ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे भारी मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन धातु के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है और ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अपचयन, अपचयन बोलते हैं रिडक्शन से तात्पर्य वायुमंडलीय संदूषण यानी कि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन के प्रभाव को घटाने के लिए गलित धातु के आसपास ऑक्सीजन घटाने से है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन यानी कि वायुमंडलीय संदूषण जो होता है उसको घटाने के लिए क्या करते हैं, हम गलित धातु के आसपास से जो अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, कि वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है गलित धातु को प्रभावित ना करे और ऑक्साइड ना बनाए, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो उसके आसपास ऑक्सीजन घट जाती है इससे। ठीक है, उसके बाद भौतिक अभिलक्षण होते हैं, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्य रूप से हमारी शामिल होती है ताप से धातु के भौतिक अभिलक्षण अधिक प्रभावित होते हैं। अगर ताप की बात करें हम तो भौतिक अभिलक्षण जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अधिक प्रभावित होती हैं। भौतिक अभिलक्षण वेल्डिंग ताप के अध्ययन होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव होते हैं, इसके सब्जेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम भौतिक अभिलक्षणों की बात करें, भौतिक गुणों की बात करें तो धातु के कौन से गुण होते हैं। ठीक है, अगर हम भौतिक गुणों की बात करें तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वह तापक्रम जिस पर जाकर कोई भी धातु पिघल जाती है। ठीक है, तो सभी धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, सभी धातुएं अलग अलग बिंदुओं पर जाकर पिघलती हैं। ठीक है, जब तक किसी धातु को उसके मेल्टिंग पॉइंट जितना तापमान नहीं मिलता है तब तक वो
पिघलती है। ठीक है, गर्म हो सकती है, गर्म होना और पिघलना दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, जैसे तुम चाय बनाते हो, चाय जो चूल्हे के ऊपर रखते हो तो क्या होता है, गर्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, परंतु उसका खोलना वो एक अलग प्रक्रिया है, बनकर तैयार हो जाना एक अलग प्रक्रिया है। वो तब जब तक खोलेगी नहीं तब तक अच्छी चाय नहीं बनेगी, केवल हम उसको गर्म करके तो पी सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टेस्ट आएगा वो कब आएगा, जब वो बिल्कुल खोल जाएगी। ठीक है, तो उसको एक निर्धारित तापक्रम चाहिए। जैसे पानी जो होता है कब बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर गर्म होता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जम जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार धातुओं को जब तापमान मिलता है ये मेल्टिंग पॉइंट इतना, तब जाकर वो पिघलती है। ठीक है, उसके बाद है तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। तापीय चालकता से हमारा अभिप्राय होता है भाई कि किसी भी धातु में ताप के फैलने की दर। ठीक है, कई बार तुम देखते हो कि ताप अलग अलग धातु में अलग अलग प्रकार से फैलता है। जैसे तांबे में बहुत मुश्किल से फैलता है, और तांबे को जब तक हम गर्म नहीं कर सकते एक जगह से पिघला सकते जब तक पूरी डोब गर्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो सभी धातुओं में जो तापीय चालकता होती है वो भी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, यानी ताप चालन, ताप के चलने की गति अलग अलग होती है। एक होता है भाई ताप प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन से मेरा मतलब है जब ताप चालकता और प्रसार में क्या फर्क है। ठीक है, किस दर से चल रही है उसको चालन कहते हैं। और प्रसार का मतलब है ताप जैसे जैसे धातु में फैलता है धातु के आकार में कुछ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ताप फैलता है, मैंने बताया था कि कोई भी मेटल जो होता है जब उसके ऊपर हीट गिरती है तो क्या होता है, वो कण जो होते हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और इससे धातु के साइज में अप्रत्याशित तरीके से कुछ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये तापीय प्रसार के कारण होती है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद है कण वृद्धि, ग्रेन ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। ग्रेन ग्रोथ यही चीज है, मैंने बताया कि कोई भी चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। कोई भी धातु, कोई भी हमारा बॉडी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो स्किन के छोटे छोटे उत्तक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे तुम मेटल को वो करते हो तो मेटल को जब फायर से घिसाते हो छोटे छोटे कण निकलते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कण आपस में मिलकर ही एक फ्लैट सतह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, ग्रेन ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय कणों से मिलकर बनी होती है धातुएं। ठीक है, सभी प्रकार की धातुएं छोटे छोटे क्रिस्टलीय कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये गुण कौन से हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातु के भौतिक गुण, और इनके प्रभावित होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें मेल्टिंग पॉइंट भी देखना होता है, ताप जब गिरेगा तो तापीय चालकता भी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तापीय प्रसार भी देखना पड़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं, और कण वृद्धि यानी कि ग्रेन ग्रोथ भी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है भाई यांत्रिक गुण, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगर मैकेनिकल गुणों की हम बात करें, यांत्रिक गुणों की बात करें, तो इसके प्रभावित होने की आशंका भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, एक होती है टेंसाइल शक्ति। यह धातु का वह गुण होता है जो बल का प्रतिरोध करता है, जो बलों का प्रतिरोध करता है, या उन सभी बलों का प्रतिरोध करता है जो इसे धातु से पृथक करने का कार्य करते हैं। किसी भी धातु के अंदर एक बल कार्य करता है जो बलों का प्रतिरोध करता है। ठीक है, और यह उन सभी बलों का प्रतिरोध करता है जो धातु से टेंसाइल शक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल शक्ति भी एक यांत्रिक गुण है। उसके बाद तन्यता, क्या होता है, धातु के अंदर तन्यता भी होती है। तन्यता का मतलब होता है डक्टिलिटी, डक्टाइल। ठीक है, डक्टिलिटी जो होती है कि धातुओं की खिंचाव शक्ति, जैसा कि हम देखते हैं धातु से चदरें भी बनाई जाती हैं, तो जिनमें खिंचाव शक्ति अच्छी होगी उससे चदरें बन जाएंगी, जिसकी अच्छी नहीं होगी नहीं बनेगी। उसके बाद उससे हम तारे भी बनाते हैं। ठीक है, घरों में लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई प्रकार की मेटल से तारें बनाई जाती हैं, कॉपर से बनाई जाती है। ठीक है, चांदी से भी बनाई जा सकती है। ठीक है, एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, सिल्वर से बनाई जाती है। ठीक है, तो उनकी जो तन्यता होती है, डक्टाइल डक्टिलिटी जो होती है वो काफी अच्छी होती है। किन धातुओं में, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की बहुत अच्छी होती है तन्यता, परंतु क्या होता है वो एक महंगी धातु है। ठीक है,
तो महंगी धातु होने की वजह से हम इतनी महंगी तारें नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर देखो चांदी का जो आज का रेट है वो नियर अबाउट 65,000 के आसपास चला हुआ है। तो अगर एक तार के अंदर 1 किलो चांदी में लगी तो 65,000 की तार हम नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी। तो हम अधिकतर जो है एल्यूमिनियम की तारों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉपर की जो तन्यता शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है। कॉपर की तारें लंबे समय तक चलने वाली होती हैं और हम इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इन धातुओं की जो तन्यता शक्ति है वो अच्छी है, और तन्यता शक्ति जिस भी धातु में अच्छी होगी उसकी तारें और चदरें बनाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कठोरता की। कठोरता किसी भी धातु में मैंने बताया था जब कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उसमें उसकी कठोरता में और इसमें ब्रिटलनेस में कठोरता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कठोरता में जब वृद्धि होती है तो यह टूलअप घर्षण या कर्तन क्रिया को सहन करने की योग्यता होती है। टूलअप घर्षण यानी कि जो तुम औजार इस्तेमाल करते हो तो घिसने से बचाने की शक्ति है कठोरता। ठीक है, अगर तुम ब्लेड से मोटे मेटल को काट देते हो, इतनी मोटी जॉब को काट देते हो एक बारीक से ब्लेड से, हैंड एक्सा के ब्लेड से, ठीक है, तो वो कैसे काट देता है? कठोरता है उसमें, उसके दांतों में कठोरता है। ठीक है, अगर उसमें कठोरता नहीं होगी, ठीक है, हार्डनेस नहीं होगी उसमें, तो क्या होगा, वो नहीं काट पाएगा। ठीक है, और नहीं काट पाएगा तो फिर कई ब्लेड ऐसे भी आते हैं जो लगाते ही 1-2 बार हम करते हैं दांतें घिस जाते हैं, जो नकली क्वालिटी के आते हैं। ठीक है, तो असली क्वालिटी में भी आते हैं, नकली में भी आते हैं। जो अच्छी प्रकार से हार्ड होगा, हार्डनेस होगी उसके अंदर, तो उसको हमें काट सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं उससे। तो सामान्यतः कोई भी धातु संपीड़न बल को सहन कर सकती है। कठोर धातुओं में भंगुरता का गुण भी होता है। जो धातुएं कठोर होती हैं प्राय उनमें भंगुरता का गुण आ जाता है, ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो झटका लगने पर टूट सकती है। ब्रिटलनेस धातुओं का एक ऐसा गुण होता है जिससे वो झटका लगने पर तुरंत टूट जाती है। ठीक है, कई धातु ऐसी होती है जैसे कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन वैसे कठोर होता है, ठीक है, परंतु एक झटका लगते ही टूट जाता है। ठीक है, जैसे नलकूप वगैरह होते हैं उसके हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, काफी चीजें बनाई जाती है कास्ट आयरन से। ठीक है, तो झटका लगने पर टूट जाती है चीजें। एक होता है वो टफनेस। इस गुण के कारण धातुएं अचानक से बल को सहन कर लेती है तथा टूटती नहीं है। टफनेस का मतलब होता है कि धातुओं के ऊपर अगर अचानक से कोई चीज गिरती है, कोई बल गिरता है, ठीक है, तो वो एकदम से नहीं टूटती है, वो जो है उस बल को सहन कर लेती है, उस शक्ति को सहन कर लेती है। ठीक है, तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है? टफनेस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भुरभुरापन या ब्रिटलनेस, जिसके बारे में मैं भी बता रहा था। ठीक है, धातु का यह गुण तन्यता के विपरीतार्थक होता है। तन्यता में खिंचाव शक्ति होती है, जो धातु भुरभुरी होगी उनमें खिंचाव शक्ति नहीं होगी भाई। ठीक है, वो अचानक से झटका लगने पर तुरंत टूट जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? भुरभुरापन या ब्रिटलनेस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये धातुओं के गुण होते हैं जो 3 हमने देखे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे हमारे केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण, भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो एक कुशल वेल्डर को इन गुणों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें धातुओं की विज्ञान के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, धातु के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा, तो हम प्रभावी वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, अच्छी वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो अच्छी वेल्डिंग के लिए हमें प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कितना ताप पर पिघलेगी, ठीक है, कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो उससे प्रभावित हो सकते हैं। जब वो चीज़ें हमारे नॉलेज में आ जाएगी, हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी, तो हम एक अच्छी वेल्डिंग करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है चैप्टर वही।